नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिससे आप हम सब जुड़े हैं, चाहे आम हो या खास। और ये मुद्दा है महंगाई। दरअसल खेत से प्लेट तक महंगाई की मार हर जगह हम महसूस कर रहे हैं। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर आप गांव की दुकान और मंडियों में चले जाइए, हरी सब्जियां जो सीजनल हैं उनके दाम भी बढ़े हुए हैं। सब्जियों की कीमत में उछाल से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पहले कहा जा रहा था कि भाई डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, इसलिए सब्जियां महंगी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डीजल पेट्रोल के दाम घटे, लेकिन उसके बाद भी सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। यूं कहा जाए तो लोगों की थाली से सब्जियां दूर होती जा रही हैं। सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। लोगों के भोजन का जायका और घर का बजट बिगड़ रहा है। उधर दुकानदारों का अपना ही रोना है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें भी सब्जियां महंगे दाम में मिल रही हैं, लिहाजा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो महंगे दाम पर सब्जी बेचने को मजबूर है। आखिर नवंबर के जाते जाते भी जगह जगह हरी सब्जियों की कीमत में क्यों उछाल आया है, जो कि मौसमी सब्जी है? देखिए, और फिर लाल हो रहे टमाटर की भी बात करेंगे। हरी सब्जी के भाव से हार्ट अटैक, खेत से प्लेट तक महंगाई की मार। टमाटर नया पेट्रोल है, कीमत आसमान पर है। जो बाजार में आज के दाम हैं फुटकर मंडी के, उसमें आलू का दाम 20 रुपए किलो है, 100 रुपए का 5 किलो मिल रहा है। प्याज का दाम 40 रुपए किलो है, टमाटर का दाम 60 रुपए किलो है। सब्जियों के दाम में उछाल से लोग बेहाल। टमाटर बहुत महंगा है। इतना महंगा टमाटर कौन खरीदेगा? जो 1 किलो खरीदता है वो 250 ग्राम ही खरीदे। जहाँ 1 किलो लेते थे टमाटर, वहाँ पाव भर ले रहे हैं। टमाटर अब तक 20 रुपए किलो हो जाता है, 80 रुपये आज भी बोल रहे हैं। जो टमाटर 20-25 रुपए होता था सर्दियों में, आज वो टमाटर 80-90 रुपए किलो टमाटर है। आज महंगाई ने निकाला आम आदमी का दम। टमाटर पहले क्या है कि आधा किलो, जैसे मैं लेता था आधा किलो 1 किलो, तो 40-45 में मिल जाती थी। अभी ये क्या 80 के ऊपर। नवंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी भी सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। किसानों को इन भाव का बहुत मुश्किल से 1/3 दाम मिलता है, ये बाजार की हकीकत है। और दूसरी तरफ जो इस बार बारिश जो है देर तक हुई, और देर तक बारिश होने की वजह से जो सब्जियों की पौध लगाई गई थी उसको नुकसान हुआ, और उत्पादन में उसका असर नुकसान का पड़ा है। क्या टमाटर, क्या मटर, क्या आलू और क्या प्याज, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। यही वजह है कि सब्जियां अब थाली से लगातार गायब हो रही हैं। विशाखापट्टनम में सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत से लोग परेशान हैं। हमारे बच्चे को संभालना के खाना पीना देखना है, 100 किलो ले रहे, किलो भी नहीं ले रहे। आजकल बहुत महंगाई हो रही है ना, डे बाई डे महंगा हो रहा है। प्रॉब्लम आम आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है। चेन्नई में भी सब्जियों की बढ़ती कीमत ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दिल्ली की मंडियों में भले ही सब्जियों के दामों में कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन टमाटर के दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं। देश के अंदर महंगी सब्जियों को लेकर हाहाकार मची हुई है। खासतौर पर टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के जो दाम हैं उन्होंने आसमान छू दिए थे। इस वक्त हम आए हुए हैं दिल्ली की गाजीपुर मंडी के अंदर, और यहाँ पर ये जानने के लिए आए हैं कि सब्जी के दाम क्या इतने ज़्यादा हैं कि आम जनता की जेब से बाहर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर बिक रहे हैं। यही वो टमाटर हैं जो टमाटर जो है 100 रुपये के पार चला गया था। आज की तारीख में टमाटर के क्या रेट हैं, ये दुकानदार से ही हम पूछते हैं। ये बताओ, अब जो टमाटर का जो दाम है वो कितना चल रहा है? 280 रुपये धड़ेगा। यानी किलो की अगर बात करें तो कितने रुपये किलो पड़ रहा है? किलो 60 रुपये बढ़ जाएगा सर। 60 रुपये किलो पड़। मंदा हो गया तो सर सब ही लेंगे ना। महंगा हो गया, एक पाव लेंगे, कहाँ हो पाएगा सर? महंगा हो गया, अब 1-1.5 किलो लेंगे, माल बिकेगा माल। टमाटर महंगा है, गोभी महंगी हो गई। गोभी सस्ती है, अब तो बहुत सस्ती है, अब तो 100 रुपये धड़ी 20 रुपये किलो गोभी बिक रही है इस वक्त। कम होने का चांसेस तो ये टमाटर नया आएगा, कम हो जाएगा। रेट जाना नहीं, टमाटर बाहर से आ नहीं रहा ना, कम आ रहा। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में टमाटर के दाम 60 रुपए किलो है, तो वहीं फुटकर में यही टमाटर 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। जो पहले कहते थे डीजल सस्ता होगा तो किराया कम होगा, अब उन्हें किराया कम करना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सोचना चाहिए, क्योंकि जब किराया बढ़ता है तो भाव बढ़ते हैं। डीजल सस्ता हुआ है तो किराया भी कम होना चाहिए।
अगर 10% डीजल के दाम कम हुए हैं तो उनको भी किराए में 10% का जो है कमी करनी चाहिए। हालांकि आढ़तियों का कहना है कि जल्द ही टमाटर के दाम कम हो सकते हैं। ओखला मंडी में भी टमाटर के भाव बढ़े हुए हैं। यूपी के अमरोहा में टमाटर की बढ़ी हुई कीमत को लेकर किसान खुश है। उन्हें उम्मीद है बारिश से फसलों को हुए नुकसान की वो अब टमाटर के भाव से भरपाई कर पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई में भी सब्जियों की बढ़ी कीमतों से लोगों का घर का बजट बिगड़ रहा है। लोगों की थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। न्यूज़ नेशन संवाददाता ने महिलाओं के बीच जाकर बातचीत कर जाना कि उनकी किचन का बजट कैसे ये महंगी होती सब्जियां बिगाड़ रही हैं। पूरे देश भर में बढ़ते कोरोना के साथ साथ अब बढ़ती महंगाई भी आम आदमी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी महंगाई से छूटी नहीं है और महंगाई जो है मुंबई में भी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर सब्जियां जो है वो यहाँ पर महंगी है और मुंबई में सब्जियों के दाम क्या है तो वो तो हमने देखा ही, लेकिन साथ साथ अब बढ़ते सब्जियों के दाम के साथ महिलाएं कैसे डील कर रही है, क्योंकि किचन जो है वो महिलाओं को ही संभालना होता है। ऐसे में महिलाएं क्या सोचती हैं हम जानेंगे। हम पीछे परिवार उनके फैमिली में आए हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी, आप सब्जियां काट रही है क्या? इतनी आसानी से ये सब्जी घर पर आई है? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं आई है, लेकिन अगर जीना है तो वो तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन काफ़ी हद तक दाम बढ़ चुके हैं। जैसे कि प्याज है, प्याज भी अभी 60 रुपये तक हो गए हैं। टमाटो 80 रुपये, 100 रुपये, जैसे मुँह बोले वैसे दाम पर बोल रहे हैं। और लाते 1 किलो लाते, जहाँ 2 खाना है वहाँ 1 ही खाते। लेकिन ये बजट तो बहुत हमारा हिल चुका है। दीदी क्या कहना चाहेंगी, बजट में कितनी कटौती की है? क्योंकि अभी रोज़गार बेरोज़गारी इसके तो विषय चलते रहते हैं, लोग इससे भी परेशान है, कोरोना से परेशान है। अब महंगाई को लेकर क्या सोचती हैं? महंगाई को लेके हम लोग कम कर रहे हैं खर्चा। मतलब जो वहाँ हम लोग 100 रुपीज़ खर्च करते थे वहाँ हम लोग अभी 50-60 रुपये खर्च कर पाते हैं, क्योंकि उतना इनकम भी नहीं है और बहुत सारे एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। जैसे घर का खर्च भी बढ़ गया है, बच्चों की फ़ीस तो उतनी ही देनी है, लेकिन बाकी सब पैसे मैनेज करने में डिफ़िकल्ट होता है और उसी में सब मैनेज करके करना है और बच्चों को भी उसी में से जाएगा टिफ़िन। बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि महंगाई आम इंसान से बहुत जुड़ी होती है, खास तौर पर जब सब्जियां महंगी होती है। दीदी सब्जियां महंगी होती है, किचन कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि सैलरी, जैसे कि इन्होंने बताया, सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, अब मैनेज कैसे करोगे? सही बात है, सैलरी तो बढ़ नहीं रही है। कोरोना काल की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब भी गई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हमारे साथ ही ये 3 महिलाएं जो बता रही थी किस तरह से घर मैनेज करने में, ख़ास तौर पर किचन मैनेज करने में उनको जो है तकलीफ़ हो रही है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से कोरोना लॉकडाउन जैसी स्थिति से पूरा देश गुजर रहा है, ख़ासतौर पर मुंबई, क्योंकि मुंबई में कोरोना जो है वो देश की आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि कोरोना के राजधानी नाम से जानी जाती थी। लेकिन ऐसे में अभी महंगाई की मार जो है वो मुंबई करों समेत पूरे देश भर में यहाँ दिखाई दे रही है। और सरकार से इनकी विनती है कि कम से कम रसोई गैस और जो सब्जियों के दाम जो है उसमें कुछ राहत आम आदमी को ज़रूर दी जाए। जर्नलिस्ट कामेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। दिल्ली में हरी सब्जियों के चढ़े भाव से लोग कितना परेशान हैं, न्यूज़ नेशन संवाददाता की ये रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। लेकिन दिल्ली से पहले जरा नोएडा का रुख कर लेते हैं। महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे सीएनजी पीएनजी के दाम हो। अब सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। हम नोएडा की मंडी में मौजूद हैं, सेक्टर 12 की मंडी है। ग्राहक हैं, सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। अब बताइए, जिस तरीके से महंगाई है, कितना असर डाल रही है आपके ऊपर? सर, रसोई पे बहुत बड़ा असर डाल रही है महंगाई। हमारे घर पे खाना भारी हो गया है, इतनी महंगी सब्जियां मिल रही हैं, मुश्किल हो रहा है जीना इस तरह से। तो क्या लगता है आपको, ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े थे उसकी वजह से सब्जियों के दामों में उछाल है? क्योंकि सर्दियों में सब्जियां काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। सस्ती हो जाती हैं, पेट्रोल डीजल के दाम तो कम हुए हैं, लेकिन सब्जियों के दाम कहाँ कम हो रहे हैं सर? सब्जियों के दाम भी तो कम होने चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए पिछले दिनों, हर सब्जियों के दाम कम होने चाहिए, लेकिन कम नहीं हुए हैं। टमाटर और शिमला मिर्च, ये बाकी जो सब्जियां क्या रेट में आजकल? अब पहले से जाके थोड़े रेट घटे हुए हैं। पहले 100 रुपये पार हो गए थे देसी टमाटर का जो रेट है, अब जाके पहले से थोड़े घट गए, 80 रुपये आ गया। मटर का रेट 120 रुपये किलो है और बाकी सब्जियां वही नॉर्मली रेट है। कुछ सब्जी के रेट हैं जो कि बढ़े हुए हैं। बस नॉर्मली टमाटर के रेट जो हाई फाई थे, जो मीडियम में भी आ रहे थे बस। जो विक्रेता हैं इनका कहना है कि टमाटर के रेट इन दिनों आसमान छू रहे हैं। बाकी मटर की अगर बात की जाए तो मटर भी 120 रुपये किलो तक बिक रही है, क्योंकि शादियों का सीज़न है। ऐसे में तमाम लोग सब्जियां भी खरीदते हैं और लोगों की रसोई पर सब्जियों के दाम बढ़ने से खासा फ़र्क पड़ता हुआ दिख रहा है।
वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक टमाटर की कीमत ने लोगों को बेहाल कर रखा है। जिस नवंबर महीने में टमाटर की कीमतों में कमी आनी चाहिए, वो लोगों की थाली से गायब हो रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत मिल जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश के चलते टमाटर की फसल खराब हो गई है और नई फसल आने के लिए भी जनवरी तक का इंतजार करना होगा। ऐसे में टमाटर कुछ और वक्त तक लोगों को रुलाएगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये किलो हो ही जाते हैं टमाटर विंटर के हिसाब से, लेकिन अभी भी 80 रुपये किलो मतलब कुछ ज़्यादा ही होता है। कल 8-10 दिन में इतना टमाटर का भाव बढ़ गया है, लेना ही मुश्किल हो गया है। टमाटर की कीमत बाजार में सेंचुरी पार कर चुकी है, लेकिन टमाटर उगाने वाले किसान गम में डूबे हैं। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक कोलार की टमाटर मंडी भी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ भी मंदी है। टमाटर की कीमतों में अचानक इतना ज्यादा इजाफा क्यों हुआ? क्यों टमाटर बाजार से गायब है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे हैं कर्नाटक के कोलार ज़िले में, क्योंकि कोलार में तकरीबन 10,000 एकड़ में टमाटर की उगाई की जाती है और यहीं पर देश की सबसे बड़ी टमाटर मंडियों में से एक टमाटर मंडी भी है। ये है रामलिंगा गौड़ा। पिछले 4 महीनों से रोजाना 8 से 10 घंटे इसी टमाटर के खेत में काम कर रहे थे। टमाटर की तीसरी फसल तैयार हो चुकी थी, लेकिन बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उनकी टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। रामलिंगा गौड़ा अकेले ऐसे किसान नहीं हैं जिनकी फसल खराब हुई है। कोलार के जिस भी खेत में नजर जाती है, वहाँ की तस्वीरें किसानों को हुए नुकसान को दिखाती हैं। जो टमाटर पेड़ पे भी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पेड़ पर ही खराब हुए, क्योंकि बारिश जो है लगातार हो रही है और उस वजह से ये जो है सारा फसल खराब हो रहा है। आप देख सकते हैं खेत जो है अब भी यहाँ पर पानी है, किसान जा नहीं पा रहे हैं खेत में और जो टमाटर पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं वो इस जमा हुए पानी में गिरकर बर्बाद हो रहे हैं। और अब जो है किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा मिले, क्योंकि जिस तरह से इस बार बारिश हुई है और जो फसल है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। टमाटर की फसल खराब होने का सीधा असर टमाटर मंडी पर पड़ा है। ये है कोलार की APMC मंडी, देश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए, जहां ज्यादा चहल। हम इस समय मौजूद है कोलार के APMC मार्केट में। पिछले महीने यहाँ पर मंडी खुलने के समय पैर रखने की जगह नहीं होती थी। एक तरफ टमाटर होते थे तो दूसरी तरफ होलसेल डीलर्स। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली क्रेट पड़े हुए हैं। इस मंडी में सबसे ज़्यादा टमाटर जो आते थे वो इसी कोलार ज़िले से आते थे, लेकिन अब बारिश की वजह से यहाँ पर टमाटर की फसल ख़राब हो चुकी है, लिहाजा इस मंडी में भी टमाटर कम पहुँच रहे हैं। इस मंडी में रोजाना 15,000 से 20,000 क्विंटल टमाटर पहुँचते थे, लेकिन अब महज 6 से 8,000 क्विंटल टमाटर यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले इस मंडी से कश्मीर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए टमाटर जाते थे, लेकिन अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे पड़ोसी राज्यों के लिए ही टमाटर पहुंच पा रहे हैं। APMC मार्केट के सेक्रेटरी रवि कुमार के मुताबिक चिंता की बात यह है कि फिलहाल हालात ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि ये फसल खराब हो चुकी है और नई फसल जनवरी में तैयार होगी। वहीं होलसेल डीलर भी परेशान हैं। उनके मुताबिक बारिश ने उनका भी लगभग 50% नुकसान किया है। ये इधर टमाटर में बारिश वजह से हुआ है, इधर 50-60% नुकसान है। किसान का भी पैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा माल आ रहा है, वो व्यापारी बाहर डाल रहा है, वो उसमें डैमेज आ रहा है। ये साल तो बहुत टोटल ये साल पूरा साल में 50% नुकसान है, 50-60% नुकसान। महंगाई का सबसे ताज़ा झटका टमाटर को लगा है। कीमतें आसमान पर पहुंचने वाली कहावत टमाटर ने कैसे सही साबित की है, वो इससे समझिए। अगस्त 2021 में थोक बाजार में टमाटर का दाम 4 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। अब नवंबर के महीने में वही टमाटर का दाम खुदरा बाजार में फिलहाल 50 से 80 रुपए प्रति किलो के बीच पहुंच गया है। सिर्फ 4 महीने में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर नवंबर महीने के बीच में 100 रुपए के पार पहुंच गया। और नवंबर के आखिरी सप्ताह में भी टमाटर का भाव कहीं कहीं 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है।
दरअसल टमाटर की कीमतें अभी आम लोगों को और लाल करने वाली हैं, क्योंकि महंगे टमाटर से अगले 2 महीने तक राहत मिलने वाली नहीं। कर्नाटक में टमाटर की बहुत अधिक पैदावार होती है, लेकिन भारी बारिश के चलते वहां फसल खराब हो चुकी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिसके चलते टमाटर की सप्लाई बाधित हुई है। अक्टूबर-दिसंबर के बीच इन राज्यों से सबसे ज्यादा बाजार में टमाटर की सप्लाई आती है। फसल खराब होने के चलते होलसेल बाजार में टमाटर की कीमतों में 150% तक उछाल आई है। जनवरी तक मध्य प्रदेश और राजस्थान से टमाटर बाजार में पहुंचने तक कीमतें ऐसे ही ऊंची बनी रहेंगी। मंडी में 47 रुपए प्रति किलो में टमाटर मिल रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली के खुदरा बाजार में टमाटर 60 से 100 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। इतना ही नहीं, एक तो फसल खराब हो चुकी है, उस पर से डीजल की कीमतों में उछाल का असर भी टमाटर की कीमतों पर पड़ा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी के कारण ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से भी सभी शहरों में रेट्स बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली में हरी सब्जियों के चढ़े भाव से लोग कितना परेशान हैं, देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता की अगली रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई का असर अब सब्जियों पर भी दिखने लगा है, जिसकी वजह से रसोई का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। नवंबर के महीने में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके दामों में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई इतनी है कोई आदमी खा नहीं सके। सब्जी हर सब्जी में टमाटर देखो 100 रुपये किलो, सब्जी हर सब्जी महंगी है। कोई चीज़ प्याज देखो, प्याज महंगी। आज के टाइम में सब्जियां इतनी महंगी हो रही है। टमाटर 80 से 100 रुपये किलो हो रहा है। हरी सब्जी लो तो वो भी महंगी हो रही है। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो रही है। अरे क्या एक पाव लेके आना पड़ता है, इतनी महंगी, हद से ज़्यादा महंगी हो गई है। आलू लो तो 70-50 हो रहे हैं, 80 रुपये टमाटर हो रहे हैं। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। टमाटर जो 40-30 था वो 100-80 के आसपास हो रहा है। देश भर के कई राज्यों में टमाटर तो 100 रुपये से भी अधिक किलो में बिक रहे हैं। टमाटर की कीमत अगर हम दिल्ली राजधानी की बात करें तो टमाटर यहाँ पर 80 से 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। जो गाजर है वो भी 50 रुपये किलो बिक रही है। साथ ही में जो बैंगन है वो उनके भी दामों में इजाफ़ा हुआ है। बैंगन भी अब 50 रुपये किलो बिक रहे हैं। ऐसे ही सभी सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ दामिनी शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो एक तरफ दिल्ली से लेकर मुंबई तक टमाटर की कीमत लोगों की जेब जला रही है, वहीं दूसरी ओर टमाटर उत्पादन करने वाले किसान परेशान हैं। हल्द्वानी के गोलापार का टमाटर जो विदेश में भी मशहूर है, यहाँ के किसानों की टमाटर की फसल बारिश ने बर्बाद कर दी है। हालत यह है कि लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। खेत में बर्बाद हुए टमाटर की इस फसल ने हल्द्वानी के गोलापार के किसानों को मायूस कर दिया है। यहाँ के टमाटर पूरे उत्तर भारत में धूम मचाते हैं। खास स्वाद इन टमाटरों का निर्यात विदेश में भी होता है, लेकिन इस बार कुदरत ने गोलापार के किसानों पर कहर बरपा दिया। बारिश ने लहलहाती फसल को बर्बाद कर दिया। बारिश ने इलाके के पूरे सिंचाई सिस्टम को ही तबाह कर रख दिया है। बिल्कुल बेकार हो गई बरसात के चक्कर में। बरसात से पहले टमाटर सही था, सूख तो पैसा हो रहा था वैसे, लेकिन ये बरसात आई इसने सब कहानी खराब कर दी। ऐसे समझो लागत नहीं लौटेगी अब उसमें। हल्द्वानी से पूरे उत्तर भारत में टमाटर की सप्लाई होती है, लेकिन इस बार मौसम की मार ने सप्लाई को मंदा कर दिया। लिहाजा बाजार में टमाटर लाल हुआ जा रहा है। किसान दोहरे संकट में है। अगर सिंचाई का सिस्टम नहीं सुधरा तो अगली फसल भी मुरझा जाएगी। किसानों को बजट आवंटन का इंतजार है। नहरों की मरम्मत के लिए 13 करोड़ की दरकार है। नहरें थी, उसमें से हमने लगभग 28 नहरें चालू करा दी हैं किसी तरह से, कुछ उधार में करके, कुछ अपने लोकल स्टाफ से करके, लेकिन पूरी तरह से जब ही इनका निदान हो पाएगा, जबकि हमें पैसा प्राप्त होगा, उसके बाद नियमानुसार हम कार्रवाई करते हुए इनको चालू करने का प्रयास करेंगे। कुदरत की मार से हल्द्वानी की टमाटर की फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के काश्तकारों को डर है कि अगर नहरों की मरम्मत नहीं हुई तो अगली फसल भी बर्बाद न हो जाए। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन।